पूर्व सांसद सह पूर्वी से कांग्रेस के संभावित प्रत्याशी डॉक्टर अजय कुमार ने रविवार को बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी ने एक बार फिर साबित कर दिया कि बीजेपी में परिवारवाद पार्टी पर भारी है। दूसरों पर परिवारवाद का आरोप लगाने वाले रघुवर दास ये बताएं कि उनकी बहू पूर्णिमा दास साहू, अर्जुन मुंडा की पत्नी मीरा मुंडा और चंपई सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन को टिकट देना परिवारवाद के दायरे में है या नहीं। बीजेपी में महिला सशक्तिकरण का नायाब उदाहरण है पार्टी के किसी बड़े नेता की बहू, पत्नी और बेटे को टिकट दिया जाना। यही नहीं, डॉक्टर अजय ने बीजेपी पर और भी कई सारे हमले बोले। इसके साथ ही डॉक्टर अजय ने चुटकी लेते हुए कहा कि शायद बीजेपी में बहू, पत्नी और बेटे को टिकट देना परिवारवाद के दायरे में नहीं आता। बीजेपी कार्यकर्ता और जमशेदपुर की जनता को यह समझना होगा कि जिस परिवार ने 25 वर्षों तक शासन किया और आज भी उनकी सोच सिर्फ अपने परिवार तक सीमित है। 25 वर्षों में क्षेत्र की जनता को मिला क्या? ना पीने को शुद्ध पानी, ना शौचालय और ना ही बेहतर शिक्षा। पहले तो आप सब लोग को धन्यवाद कि आप लोग आए इस कार्यक्रम के लिए। पहले तो मैं अपने संवेदना और दुख प्रकट करना चाहूँगा पूरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के प्रति। बेचारे इतने साल से जो झंडा दो रहे थे और जो टिकट की जो लिस्ट घोषित हुई है, मुझे सिर्फ एक ही चीज़ कहना है, जमशेदपुर पूर्वी में खास तौर से, क्या भारतीय जनता पार्टी के पास लीडर्स थे नहीं? क्या राम बाबू तिवारी जी हैं, काले जी हैं, शिवशंकर बाबू, दिनेश है, गुंजन यादव है, ओझा जी भी है। ये सब अच्छे, कम से कम जनता के बीच में रह कर के काम करने वाले लोग हैं। 19 में जो इस विधानसभा की जनता ने रघुवर दास जी को भारी बहुमत से हराया, क्योंकि वो 25 साल के ठगी से थक गए थे मालिकाना के नाम पर। सरदार समाज नाराज था, जिस तरह से उनके परिवार ने सरदार समाज के लड़के को पीट पीट करके जो है जिस तरह से बेइज्जत कराया, थाने में घुस करके मारा। लोग परेशान थे कि इनके परिवार के लोग ने कितना जो है भालूबासा में कैसे कैसे मकानों का कब्जा किया। मैं सोच रहा हूँ कि अभय सिंह जी क्या सोच रहे होंगे कि इतने साल से भारतीय जनता पार्टी का सेवा करने का क्या नतीजा निकला। शिवशंकर बाबू क्या सोच रहे होंगे, उनकी दुख मैं समझ सकता हूँ। काले जी हो, दिनेश हो, जो पार्टी बड़े बड़े बातें कहती रही है परिवारवाद के बारे में, खोलान को देख लो। अर्जुन मुंडा जी की पत्नी, चंपई सोरेन जी अपने और बेटे, और रघुवर दास जी के बहू। और अफसोस की बात है कि जिसने कोई राजनीतिक त्याग नहीं की हो, सिर्फ यही कि ससुर जी जो है राज्यपाल है। मैं राज्यपाल महोदय से एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, सुना कि वो कल आ रहे हैं या परसों। राज्यपाल का पद एक संवैधानिक पद है। हम एक वीडियो रिकॉर्डिंग का आदमी को किराए पे लगाकर पूरे चुनाव तक वहीं पर घर के सामने लगा रहे हैं, ताकि राज्यपाल को या तो आप इस्तीफा दीजिए अपने पद से। आपको राजनीति करना है तो आप राजनीति कीजिए, लेकिन आप संविधान का जो चीर कर रहे हैं पद में रह करके। हम भी आईपीएस ऑफिसर है, हमारी पत्नी सरकारी ऑफिसर रही है, उन्होंने कभी जो है अपने सर्विस के समय कभी प्रचार या कहीं हमारे काम में भी नहीं आई, क्योंकि वो हमेशा कहती थी कि जिस संविधान की शपथ हमने खाया है उसको जो है हम अपमानित नहीं करेंगे। हमारी पत्नी ने अपने चुनाव में जो है जब तक सर्विस में थी, अभी भी वो रहेगी, लेकिन राजनीतिक तौर से काम नहीं करेगी। जो पीछे जो होगा, खाने का व्यवस्था होगा, प्रचार सामग्री होगा, लेकिन पॉलिटिकल बात नहीं करेगी, क्योंकि ये संवैधानिक जिम्मेदारी रहती है सबकी। सीएजी हो, राष्ट्रपति हो। बट रघुवर जी को तो किसी तरह का जो ना तो लोक लाज है, बहू को टिकट देते हैं और उसी से उड़ीसा के राज्यपाल होते हुए वो जो है पॉलिटिकल मीटिंग करेंगे। कल एसपी और डीसी अगर जेएमएम और कांग्रेस के समर्थन में निकल जाएगा तो देश बचेगा क्या? यही बात हो रही है। राज्यपाल कर सकते हैं राजनीति, लेकिन एसपी डीसी नहीं कर सकते। ये कहाँ की बात है? इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आपको अपनी संवैधानिक पद की जो है गरिमा नहीं गरिमा को बचा के रखने की अगर आपको इतनी भी जो है समझदारी नहीं है, कम से कम देश के लोग के साथ तो इस तरह का जो है ना खिलवाड़ मत कीजिए। दूसरी बात है कि आपने जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने, अब भारतीय जनता पार्टी को कभी परिवारवाद के बारे में मुंह नहीं खोलना चाहिए।
इन्होंने साबित कर दिया कि परिवार जो है विचारधारा से ऊपर है। इन्होंने साबित कर दिया कि बाकी सब लोग बैग धोने के लिए है। इन्होंने साबित कर दिया कि ये सब नेता जो है जिनका नाम मैंने लिया सिर्फ वो भीड़ एकत्रित करने के लिए है। इन्होंने ये सब लोग को अपमानित किया है और उनकी हार इसी अपमान करने के चलते हुआ था पिछले बार, और पूर्वी जमशेदपुर की जनता उसी तरह से उनको जो है सही जवाब देंगे। मैं इतना ही कहना चाहूँगा, मैंने 30 साल से ऊपर जमशेदपुर की जनता के बीच में सेवा किया है, कोई ना कोई पद से, एसपी हो, सांसद के रूप में, पूर्व सांसद के रूप में। मैं दिल से कह सकता हूँ कि कोई मेरे दरवाज़ा से खाली हाथ, मतलब हमने हमेशा मदद करने की कोशिश की है ईमानदारी से। राजनीति में त्याग की आवश्यकता है, सेवा भाव की आवश्यकता है। जिस परिवार के लोग जिन्होंने एक दिन भी किसी गरीब या किसी समाज का काम नहीं किया, उनको टिकट देना, मैं तो संवेदनाएं प्रकट कर सकता हूँ। जमशेदपुर की जनता को हमेशा एक ही चीज़ मैं कहूँगा, चुनिए, अच्छे लोग को चुनिए जो आपके साथ रहे, जो त्याग किए। आपने हमारा काम लाल बाबा फाउंड्री में भी देखा है, बुइयाडी में भी देखा है। आप घर आइए, चाय घर पर 45 नंबर नीली पर आइए, चाय होगी, चाय बिस्किट और काम, हमारा एक ही नारा है। 45 नंबर नीली आइए, होगी चाय बिस्किट और काम, कोई भी पार्टी का हो। लेकिन लास्ट में भारतीय जनता पार्टी के लोग ने जिस तरह से टिकट को परिवार के लोग को दिया, मुझे इतने बीजेपी के समर्थक लोग के फ़ोन आए, कल रांची से निकला था, जो हमें पसंद करते हैं लेकिन विचारधारा से बीजेपी से, वो इतने दुखी थे कि वो अपने अभी सुबह सुबह जो है 3-4 महिला नेत्री आई और लोग आए थे बीजेपी के, बोले कि सर अब हमसे बर्दाश्त नहीं होगा। आज का जो स्थिति है, भारतीय जनता पार्टी झारखंड में सरकार बनाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है, क्या ये सही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो बोलती है इस देश की जनता को, क्योंकि हमेशा विपक्ष में रहा है, तो पब्लिक को समझ में नहीं रहा था कि ये लोग की असली चेहरा क्या है। असली चेहरा सत्ता में आने के बाद क्या है? अपार भ्रष्टाचार, बिना सीमा का जो है पैसे कमा रहे हैं, बिना सीमा का अपराधी से मिल रहे हैं, बिना सीमा का हर पाप कर रहे हैं। जब तक वो विपक्ष में थे भाषण देना आसान है, जैसा ही मौका मिला इन्होंने तो पूरे भारत के इतिहास को ही जो है जो है वर्ल्ड नंबर 1 हो गए भ्रष्टाचार में, छेड़खानी में, अपराधी से हाथ मिलाने में। तो हम लड़ते रहेंगे, हमारी ज़िंदगी का पूरा ज़िंदगी सबके सामने है। जब से मैं जमशेदपुर में एसपी रहा हूँ, सबने हमको देखा है। हमारा एक ही कहना है कि हमको सेवा करना है। एक एश्योरेंस एक और दूंगा, ना तो मैं किसी अपने बच्चे को नौकरी दिलाऊंगा कंपनी से, ना कभी नौकरी दिलाने के लिए मैं सोचता हूँ, ना दिलाऊंगा कभी। और कंपनी या सरकार से मैं कभी ठेका, परिवार के लोग सरकार से और कंपनी से कभी ठेका नहीं करेंगे। हम अपने जो है छोटा मोटा जो जितने हमने बचाया ज़िंदगी में, हम उसको लगाते हैं। अगर चुनाव में पैसा कम पड़ गया तो हमारी पत्नी ने कहा कि घर बेच देना एक, लेकिन हम किसी के सामने गलत पैसा का इस्तेमाल अपने चुनाव में नहीं करें। धन्यवाद।